हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा कबूतर और मधुमक्खी। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक छोटी सी मधुमक्खी एक कबूतर की जान एक शिकारी से कैसे बचाया। और इस कहानी का सार ये है कि हमें हमेशा एक दूसरे को मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी वक्त आने पर हमें लोग मदद करेंगे। अगर हम किसी का मदद नहीं करेंगे तो वक्त आने पर वो भी हमें छोड़ देगा, वो भी हमारा मदद नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा हम हम लोगों को आपस में मिल-जुल करके रहना चाहिए और एक-दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक कबूतर की जान एक मधुमक्खी कैसे बचाई। एक जंगल में नदी किनारे पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक नदी थी, नदी के किनारे एक पेड़ था, पेड़ पे एक कबूतर रहती थी। उस पेड़ के आसपास कई रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस पेड़ के पास जो था कितने प्रकार के फूल खिले हुए थे। एक दिन एक मधुमक्खी फूल का रस इकट्ठा करने के लिए नदी किनारे आई। एक दिन की बात है, कुछ कुछ मधुमक्खियाँ फूल की रस इकट्ठा करने के लिए नदी किनारे आई। रस इकट्ठा करते-करते अचानक एक मधुमक्खी नदी में गिर गई। मधुमक्खी बाहर निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगी। नदी गहरी थी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मधुमक्खी बाहर नहीं निकल पाई। लाख कोशिश करने के बाद भी मधुमक्खी बाहर नहीं निकल पाई। पास ही पे पेड़ पर बैठे कबूतर यह सारा दृश्य देख रहा था। उसे मधुमक्खी पर दया आ गया और उसने झट से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और पत्ते में बैठकर नदी के किनारे पर सुरक्षित वो पहुंच गई। सुरक्षित पहुंच गई। उसने अपना जीवन बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद किया। जब मधुमक्खी नदी के किनारे पे पहुंच गई तो उसने अपने जीवन बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद दिया और उसे वचन दिया कि जब जब कभी अवसर आएगा वह उसके उपकार का बदला अवश्य चुकाएगी। मधुमक्खी ने कहा कबूतर से कि जब कभी भी मौका मिलेगा मैं आपका उपकार का बदला अवश्य ही चुकाऊंगी। एक दिन एक दिन कबूतर खाना ढूंढने के बाद थक गया था। पेड़ पर सुस्ताने के लिए उसी पेड़ पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि शिकारी उस पर तीर कमान में से निशाना साध रहा है। अनभिज्ञ का अर्थ होता है यानी कि अज्ञात होना, जैसे कि हमें कुछ पता ना हो। अनभिज्ञ का अर्थ है होता है हमें कुछ पता नहीं होता है। तो वैसे ही कबूतर को कोई पता नहीं था कि उनके ऊपर कोई शिकारी निशाना साध रहा है। निशाना साध रहा है। उसी पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। उसी मधुमक्खी जो मधुमक्खी को कबूतर ने नदी से निकाला था, उसी मधुमक्खी का उस पेड़ पर छत्ता था। मधुमक्खी की ये दृश्य शिकारी पर पड़ी। मधुमक्खी की दृष्टि शिकारी पर पड़ी और वह भाप गई कि शिकारी कबूतर के शिकार करने वाला है। वो मधुमक्खी समझ गई कि शिकारी कबूतर का शिकार करने वाला है। बिना समय गवाए उसने अपनी साथी मधुमक्खी के साथ मिलकर शिकारी पर हमला बोल दिया और उसे डंक मारने लगी। शिकारी तीर कमान छोड़कर भाग गया। इसी प्रकार मधुमक्खी ने कबूतर के उपकार का बदला चुकाया। कबूतर मधुमक्खी की मदद पर बहुत खुश हुआ और उस दिन से कबूतर और मधुमक्खी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए।
तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक-दूसरों को मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तभी वो हमारे मदद के लिए खड़े होते हैं। जब हम किसी का मदद करते हैं, तो वो भी हमारे मदद के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। तो हमें हमेशा एक-दूसरे की मदद करना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।